सीआर नंबर 138 2025 छावनी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था। और इसके ताल्लुक से पुलिस ने इस मामले के अंदर लगभग 73 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दाखिल की है, जिसके अंदर आरोपी 64 और 65 और 66 नंबर का आरोपी, 65 नंबर पे था मोहम्मद आमीन मोहम्मद हसन, ये रहने वाला है दरेगांव का, अहमद रजा कॉलोनी का। और आरोपी नंबर 66 अतीक अहमद मोहम्मद याकूब, ये रहने वाला है मर्चेंट नगर का। इन दोनों के ऊपर पुलिस ने ऐसा आरोप लगाए थे कि भाई जन्म दाखिले मामले के अंदर ये दोनों ने, जिसका जन्म दाखिला था वो आदमी अर्जदार हाजिर ना होते हुए उसकी बोगस बनावट दस्तखत करके और इन्होंने तहसील कार्यालय के अंदर से इनका जन्म दाखिला बनवा के लिए, और ऐसा बोला जाएगा कि भाई ये दोनों का जो रोल था ये एजेंट के तहत इनका रोल था कि भाई ये जन्म दाखिला बनाने का काम करते थे। और इसीलिए ये मामले में ये दोनों को पुलिस ने अरेस्ट की थी। अरेस्ट करने के बाद में इनकी कल जुडिशियल कस्टडी हो गई थी। जुडिशियल कस्टडी होने के बाद में फिर कोर्ट के सामने मैटर निकलने के बाद कोर्ट ने इसमें आयोग का और सरकारी वकील का जवाब मांगा, और सरकारी वकील और हमारी आरोपी तरफ से बहस होने के बाद में इसमें कोर्ट ने इनको 15,000 की जमानत पे रिलीज करने का आज ऑर्डर दिया हुआ है। और कुछ कंडीशन भी कोर्ट ने रखी है कि जैसे पुलिस स्टेशन में हाजिरी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है इसको कोऑपरेट करना, इस ताल्लुक से इनका बेल एप्लीकेशन मंजूर किया है कोर्ट ने। एजेंट, इनका एजेंट बताया गया था कि भाई लोगों का जो जन्म दाखिला बनाने के लिए जो एजेंट काम करते थे, तो इन दोनों का रोल जो है तो एजेंट बोल के इसमें बताया गया था। और इसके ताल्लुक से पुलिस ने ये भी कहा था कि वो लोगों से इन्होंने कुछ पैसा लेकर और वो हाजिर ना होते हुए भी उनकी डुप्लीकेट वगैरह दस्तखत करके और तहसील कार्यालय से इन्होंने वो जन्म दाखिला बनवा लिए थे, ऐसा पुलिस ने आरोप लगाया था इनके ऊपर। एक उसमें एक का नाम है मोहम्मद आमीन मोहम्मद हसन और दूसरा है अतीक अहमद मोहम्मद याकूब। जन्म दाखिले का जो मामला है सीआर नंबर 40 जो मालेगांव में सबसे पहला सीआर रजिस्टर हुआ था, उसमें कल जब हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के वकील जज साहब के सामने आर्गूमेंट कर रहे थे, रिप्लाई दे रहे थे, उस वक्त जज साहब ने हमसे क्यूरी पूछी कि जो आरोपी नंबर 2 है नजमा बानो और आरोपी नंबर 3 शबाना बानो, ये दोनों के जो डॉक्यूमेंट्स है जो इन्होंने तहसील ऑफिस में जो अर्जी एप्लीकेशन मूव किया था जन्म दाखिला मिलने के लिए, उसकी कॉपी, उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फाइल किए थे और तहसीलदार ने जो आदेश दिया था, इसकी कॉपी चार्जशीट में है क्या? कल हमने हमारी जो कॉपीज़ थी चार्जशीट की, उसमें हमने सर्च किया और हमको ऐसा कोई भी पेपर चार्जशीट में नहीं मिला। हमने जज साहब को बाद थोड़ी देर के बाद रिप्लाई दिया कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट हमारी चार्जशीट में नहीं है और हमारी मालूमात के हिसाब से ओरिजिनल चार्जशीट में भी ये सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। कोर्ट ने हमारी बात सुनने के बाद ऐसा कहा कि हो सकता है एक बार आप, बड़ी चार्जशीट है, 2000 से ज़ायद सफ़हात पर है, इसके लिए आप एक मरतबा बारीक बिनी से मुताला करें और मैटर मैं कल रखता हूँ, यानी आज रखे थे जज साहब ने। और जज साहब का ये भी बोलना था कि अगर समझिए ये डॉक्यूमेंट्स चार्जशीट में नहीं होते हैं तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है आरोपी नजमा बानो, शबाना और सैयद साजिद को मिल सकता है। आज जब दोपहर में हमने 3 बजे दोबारा मैटर की शुरुआत हुई तो हमने कोर्ट को फिर बताया कि हम 2 से 3 मरतबा हमने पूरी चार्जशीट देखी है, हमने ओरिजिनल चार्जशीट भी देखी है, लेकिन कहीं भी ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और सरकारी वकील जो स्पेशल है, उनके जो जूनियर असिस्टेंट थे, वो वहाँ पर आए हैं और उन्होंने कोर्ट से जो है पुराना सीआरपीसी की जो कलम है 173(8), जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये पावर होती है कि अगर उनको जो भी चार्जशीट फाइल की गई है उसमें उनको अगर कोई और भी एविडेंस मिलता है, पुरावा मिलता है, तो वो दाखिल कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से एक अर्जी एप्लीकेशन आज मूव हुआ है कि हमको जो है ये तीनों एक्यूज के पेपर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में फाइल करना है। इसके लिए हमको 173(8) की पावर यूज़ करके हमको इसकी परमिशन दी जाए कि हम ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चार्जशीट में दाखिल कर सके। हमने आज इसके लिए रिप्लाई के लिए टाइम मांगा है और कोर्ट ने कल हमारे रिप्लाई के लिए मैटर रखा है। और जज साहब का आज ये भी बोलना था डाइस से कि जिस वक्त कोर्ट ने ये क्यूरी पूछी उस वक्त ये पेपर बना कर लिया गया है, यानी कि कायदे से जो लैकुना होता है, जो गलती इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से हुई है चार्जशीट फाइल करने के वक्त, उसको फिलअप करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आज ये डॉक्यूमेंट फाइल करने का एप्लीकेशन मूव किया है।
गलती ये जज साहब ने निकाली। जी, कल जज साहब ने हमसे क्यूरी पूछा था कि जो बाकी के एक्यूज के एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट और आदेश है, इनके आरोपी है क्या, और अगर ये आरोपी के ओरिजिनल पेपर तहसील ऑफिस से लेकर चार्जशीट में लगाए गए हैं, तो उसमें अर्जदार ने किस नाम से एप्लीकेशन मूव किया है और उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं, वो कोर्ट को देखना था। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से आज पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बहाने ये पेपर्स लेकर आई है। जानबूझकर या गलती हो सकती नहीं, जानबूझकर तो नहीं है। हो सकता है कि जैसे एक सीआर नंबर 40 था, उसके बाद फिर एक और सीआर रजिस्टर्ड हुआ, पुलिस भी एसआईटी में और दूसरे काम में बिजी थी, इसके लिए बाय मिस्टेक उनसे हो सकता है कि बाय मिस्टेक हुआ हो। मुझे नहीं लगता कि पुलिस जानबूझकर ये डॉक्यूमेंट छुपाएगी।